तसव्वुर करें, नई दिल्ली की रात गहरी हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन की दीवारों पर खामोशी की चादर तनी हुई है, लेकिन अचानक एक फ़ोन कॉल आती है अमेरिका के वाइट हाउस से, बराह रास्त दिल्ली के वज़ीर आज़म हाउस में। फ़ोन पर अमेरिका के नायब सदर JD वेंस और दूसरी तरफ खुद नरेंद्र मोदी। ये कोई रस्मी बातचीत नहीं, ना ही सिफारती इख्तलाफात का तबादला, बल्कि वो अल्फाज जो कहे गए तारीख में स्याह रोशनाई से लिखे जाएंगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आपने हमारी बताई हुई शराइत ना मानी तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैसला कुन और तबाहकुन हमला करने जा रहा है। 10 मई के बाद मोदी की आवाज़ बंद हो गई, इर्द गिर्द खड़े अफसरान की नज़रें खौफ में डूब गई और जयशंकर जो इस कॉल के दौरान खुद मौजूद थे, बाद में एतराफ़ करते हैं, जी हाँ, मैं उस कॉल में मौजूद था और पाकिस्तान ने वाकई वही किया जिसकी हमें वार्निंग दी गई थी। ये अल्फाज नहीं, एक रियासत की बेबसी का एतराफ़ है, वो रियासत जो ख़ुद को खित्ते की सुपर पावर कहती थी। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो ऐसी क्या शराइत थी जो अमेरिका ने भारत पर मुसल्लत की, और पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी तैयारी की थी कि अमेरिका जैसी आलमी ताकत ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आइए इस पुरस्रार पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं असल कहानी क्या थी। अप्रैल 2025 में पहलगाम के खूनी वाक़े ने पूरे खित्ते को आग लगा दी। भारत ने बगैर सबूत के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया और मोदी सरकार ने ऐलान किया, हम बदला लेंगे। फिर 6 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज़ाद कश्मीर में फ़िज़ाई हमले किए। भारत को यकीन था कि पाकिस्तान एक बार फिर खामोश रहेगा, जैसा कि 2019 में रहा था। लेकिन ये 2025 का पाकिस्तान था, ना सिर्फ फौजी तौर पर मजबूत बल्कि सिफारती तौर पर भी खुद एतमाद और तैयार। पाकिस्तानी अस्करी इदारे पहले से अलर्ट थे। चीन, ईरान और तुर्की की मालूमात के मुताबिक भारत इसराइली ड्रोन्स और अमरीकी सॉफ्टवेयर के साथ एक बड़े हमले की तैयारी कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी मंसूबा मुकम्मल कर रखा था। पाकिस्तान ने फैसला किया, अगर दुश्मन जंग चाहता है तो हम इस बार सिर्फ जवाब नहीं देंगे बल्कि सबक सिखाएंगे। इसी लम्हे इस्लामाबाद में अस्करी क़यादत ने एक फैसला कुन पैगाम अमेरिका को भेजा, अगर भारत एक और हमला करेगा तो हम मुकम्मल हमला करेंगे और इस बार नई दिल्ली तक जा सकते हैं। ये पैगाम वाशिंगटन पहुंचा और वाइट हाउस में ख़तरे की घंटी बज गई। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई, पाकिस्तान ने ना सिर्फ जवाबी हमले के लिए तैयार है बल्कि इसका हमला भारत के लिए तबाहकुन हो सकता। और यूं 9 मई की रात JD वेंस ने वो तारीखी कॉल की। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई भारत पाकिस्तान से इतना खौफज़दा था कि अमेरिका की वार्निंग पर पीछे हट गया, या फिर पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी ताकत का ऐसा अमली मुजाहरा दिखाया कि वाइट हाउस खुद मुदाखलत पर मजबूर हो गया। इस कॉल के फ़ौरन बाद पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने LOC के करीब मुकम्मल हाई अलर्ट हासिल की। रावलपिंडी, सरगोदा और कराची के अड्डों से जंगी तैयारे फ़िज़ा में बुलंद हो चुके थे। पाकिस्तान नेवी ने बहिरा अरब में भारतीय बहरिया की नकल व हरकत को ट्रैक करना शुरू किया और एटमी कमांड ने अपने रेड प्रोटोकॉल को ऑन कर दिया। मोदी को मालूम हो चुका था, अगर हमने ये जंग जारी रखी तो शायद दिल्ली को राख होने से कोई नहीं रोक सकता। जयशंकर, जो हमेशा जहराना लहजा रखते थे और इस बार खुद थे, लेकिन कुछ दिन बाद जब उनसे सवाल किया गया, जयशंकर जो हमेशा जारहाना लहजा रखते थे, इस बार चुप थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब उनसे सवाल किया गया कि अमेरिका ने कॉल में क्या कहा था, तो इन्होंने तस्लीम किया, जी हाँ, नायब सदर ने मोदी जी को ख़बरदार किया था और हमें एक बहुत बड़े पाकिस्तानी हमले से बचने के लिए कुछ शराइत माननी पड़ी। ये बयान भारतीय मीडिया के लिए ज़लज़ला था। इनकी अपनी हुकूमत कह रही थी कि हमने शराइत मानी थी, हमने अमेरिकी दबाव में जंग बंदी की थी और पाकिस्तान ने हमें वो सबक सिखा दिया जिसका हमने सोचा भी नहीं था। अब सवाल ये है, क्या ये जंग वाकई ख़त्म हो गई है या ये सिर्फ एक खामोश वक्फा है एक बड़े तूफ़ान से पहले? क्या पाकिस्तान की अस्करी, सिफारती और ज़हनी तैयारी ने दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क को भारत के दिफा से रोक दिया?
क्या अमेरिका ने भारत को कुर्बानी का बकरा बनाना शुरू कर दिया है? और क्या आने वाले महीनों में एक और बड़ी जंग, शायद एक आलमी तसादम देखने जा रही है? क्योंकि अगर पाकिस्तान ने एक बार दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है तो अगली बार ये झटका सिर्फ दिल्ली, वाशिंगटन तक महदूद नहीं रहेगा। ये तारीख का वो मोड़ है जहां पाकिस्तान सिर्फ रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा, अब वो बयानिया, मैदान और मकसद तीनों पर कब्जा कर चुका है और भारत वो अब सिर्फ दिफाई पोजीशन में है और शायद तवील अरसे तक रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।